उम्मीदों पर खड़े उतरने में असफल होना स्टूडेंट्स की आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं है। सुनकर बहुत दुख होता है जब बच्चे अपनी जिंदगी से हारकर दुनिया छोड़ जाते हैं। सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने पेरेंट्स को भी जिंदगी भर का दुख दे जाते हैं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम्स आर इम्पोर्टेंट बट दे कैन नॉट सोली डिफाइन समवन्स सक्सेस एंड कैलिबर। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों से रूबरू कराऊंगी जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करता है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। While academics is the most reliable way to find a comfortable career, working extremely hard is the key to success, with or without a degree. यदि आपका जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर जाते हैं तो यह पूरी तरह से आपकी ही गलती है और ये गलती गवारा नहीं। ये कहना है हार्वर्ड के सबसे सक्सेसफुल ड्रॉप आउट और आज के वन ऑफ द वेल्दिएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट बिल गेट्स का। इन्होंने 13 साल की उम्र में कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया था और इसी उम्र में उन्होंने कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ टिक टैक टो बनाया था जिसमें प्लेयर्स कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल सकते थे। सोचने की बात है 13 साल की उम्र में हम क्या करते थे। इन्होंने 18 साल की उम्र में कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज डेवलप कर ली थी जिसकी वजह से उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने 1975 में अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। वे जानते थे कि भविष्य में कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। इन 2007 he ended up receiving an honorary degree from Harvard. Another Harvard successful dropout at the age of 19 in 2004 is none other than Mark Zuckerberg, the guy who founded one of the highest traffic website in the world, Facebook. In 2007, at the age of 23, he became the world's youngest self-made billionaire. और आज उनकी सक्सेस के बारे में हम सब जानते ही हैं। Evan Williams, born in the middle-class family, attended the University of Nebraska at Lincoln for 3 semesters before dropping out. गूगल की जॉब से पहले वे ह्यूलेट पैकार्ड यानी कि HP एंड इंटेल में फ्रीलांस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे। कुछ सालों के बाद उन्होंने गूगल की प्रेस्टिजियस जॉब छोड़कर ट्विटर के निर्माण का काम शुरू किया और बिलियनर बन गए। एन इनक्रेडिबल कॉलेज ड्रॉप आउट फ्रॉम द टेक वर्ल्ड इज मैट मुलिनवेग, बेस्ट नोन फॉर co-creating WordPress. He studied political science before dropping out of the University of Houston. उन्होंने पढ़ाई के साथ ही अपने दोस्तों के साथ कोडिंग प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था और जब उन्हें टेक्नोलॉजी साइट सीनेट के साथ काम करने का ऑफर आया तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ड्रॉप लिया और अपने प्रोजेक्ट को परफेक्ट करने लगे। जिन्हें नहीं पता, वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट द मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। यानी कि आज वेबसाइट बनाना इतना आसान हो गया है कि कोई भी, आप और मुझ जैसे लोग, किसी भी टाइप की वेबसाइट बिना प्रोग्रामिंग की नॉलेज से बना सकते हैं। अब आगे जो एग्जांपल्स मैं बताने वाली हूँ उन्हें सुनकर आप जरूर कहोगे OMG, ये सब भी कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। A comedian beloved by nearly everyone is also successful college dropout, Ellen DeGeneres, famous for her sitcom, talk shows, and voice acting. After following her dreams with little success for nearly a decade, Ellen finally found herself with an opportunities in film and television, a true testament to where hard work can lead you. Today, we all know Ellen as American comedian, television host, actress, writer and producer. Another college dropout who clearly had a better plan is Brad Pitt. This famous actor left the University of Missouri to pursue his love of film just weeks before graduating. Brad Pitt's devotion to his passion made all the difference in his career. Emma Stone, she dropped out after 1 semester to become an actress. Everything turned out okay for the actress, who went on to win an Oscar for Best Actress for her starring role in La La Land. Ryan Gosling. At 17, Gosling decided to drop out and move from Canada to Los Angeles to pursue acting. He had a taste of Hollywood as a cast member in Disney's The Mickey Mouse Club at the age of 12. His 2004 hit role in The Notebook is what catapulted him to stardom. Tom Cruise, he is my one of the favorite actor, and let me know in the comment box और किस किस का favorite है. Tom Cruise left high school to pursue acting in New York. Growing up, Cruise aspired to become a priest.
but after partaking in acting classes and performances throughout his childhood, he changed his career path, left high school after a year to pursue acting full-time. Another, my beloved actor, Harry Potter. Harry Potter may have graduated Hogwarts, but Daniel Radcliffe never earned his high school degree. The actor says he made the right decision by choosing the acting over ट्रेडिशनल स्कूल एंड द लिस्ट डजंट एंड हियर। इस वीडियो का मोटिव ग्रेजुएशन या डिग्री का इंपॉर्टेंस कम बताना नहीं है, लेकिन ये प्रूफ करना है कि ग्रेजुएशन, डिग्री या मार्क्स डजंट सोली डिफाइन योर फ्यूचर, कैलिबर और सक्सेस। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वीडियो में दिए गए सारे एग्जाम्पल्स में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि दे हैड क्लियर गोल्स एंड विजन, दे न्यू व्हाट दे वांटेड टू डू इन लाइफ, they were ready to face the hardships and were aware of the consequences of dropping out. They worked harder each day and were persistent to achieve what they wanted. The thing that separates successful dropouts from unsuccessful ones is that successful ones do not drop out of learning and doing. They simply take a different route to achieve a common goal. हाल ही में आपने सुना होगा नीट एग्जाम 2020 में स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ फेलियर को हैंडल नहीं कर पाने की वजह से गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। ये केसेस सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही नहीं, 10th, 12th बोर्ड स्टूडेंट्स में भी अक्सर देखने मिलते हैं। इसका एक और रीजन है पेरेंट्स एंड सोसाइटी। इनको ये समझना होगा कि 90+ लाने वाले ही इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल नहीं होते। हर बच्चा अलग होता है, उनकी क्षमताएं अलग होती है। पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए ताकि जब भी वे किसी परेशानी से जूझ रहे हो तो वह बिना किसी झिझक के आपसे डिस्कस कर सके, जान सके कि पेरेंट्स के लिए मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने बच्चों की लाइफ होती है। बच्चों को ये सिखाओ कि रियल फेलियर मुश्किलों से भागना है। अगर तुम सही मायनों में सक्सेस होना चाहते हो तो चैलेंजेस, फेलियर और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो। इट रियली इजंट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल बट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप। ये तो फॉरेन ड्रॉपआउट्स बट सक्सेसफुल लोगों की बात थी। हम भारतीय हैं, भारत का गुणगान कैसे ना करें। जल्द ही मेरा अगला वीडियो होगा ऑन सक्सेसफुल इंडियंस हु लॉस्ट इन स्कूल बट वॉन इन लाइफ। If you enjoyed the video, then please like and share, subscribe to my channel and hit the bell icon to get notified with my upcoming videos. Thank you for watching.